डियर स्टूडेंट्स, हीट एक्सचेंज, हीट गेन एंड लॉस के हवाले से एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में या बड़े एनिमल्स के ग्रुप में मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की एडेप्टेशंस हैं। इसमें पहले नंबर पर जो एडेप्टेशंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस को आप एनाटॉमिकल, एनेटमी, स्ट्रक्चर को ही कहते हैं या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी कह सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कह दें, एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस कह दें या मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस कह दें, एक ही बात है। इससे मुराद वो एडेप्टेशन है जो किसी एनिमल की बॉडी में स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एनेटमी की फॉर्म में मौजूद हैं, जो उसको हेल्प करती हैं इन थर्मोरेगुलेशन। अब इसकी क्या क्या एग्जांपल इसमें आते हैं, जैसे नंबर 1 पर इसमें आता है सबडर्मल फैटी लेयर। सबडर्मल फैटी लेयर, सबडर्मल फैटी लेयर का मतलब है अंडर द स्किन, स्किन के नीचे एक फ़ैट की लेयर मौजूद है। अब स्किन के नीचे जो फ़ैट की लेयर होती है ये काम करती है इंसुलेशन का। सबडर्मल फैटी लेयर विल एक्ट एज इंसुलेशन। अब कुछ एनिमल्स में ये स्किन के नीचे सबडर्मल फैटी लेयर थिन होती है, कुछ एनिमल्स में ये थिक होती है। तो प्रेजेंस ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर अंडर द स्किन फॉर इंसुलेशन ये बॉडी से हीट लॉस को बचाती है। जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो ठंडे पानी में रहते हैं, उनके अंदर ये जो सबडर्मल फैटी लेयर है इसको कहा जाता है ब्लबर, और इनकी एग्जांपल में आएंगे व्हेल एंड सील। अब ये सबडर्मल फैटी लेयर, ब्लबर, उनमें जब वो ठंडे पानी में रहते हैं तो उनकी बॉडी से हीट को एस्केप होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो सबडर्मल फैटी लेयर अंडर द स्किन जो फैट्स की लेयर मौजूद है ये एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेटिंग करने वाले ग्लैंड्स का स्किन में, बॉडी में मौजूद होना, प्रेजेंट होना, ये भी एक स्ट्रक्चरल, एक एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है। तो प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड फॉर स्वेटिंग, अभी जब ये स्वेटिंग करेंगे तब ये फंक्शन में चले जाएंगे। अभी ये प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कर रहे हैं या नहीं कर रहे स्वेटिंग, ये स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है। इसके अलावा होता है जी पेंटिंग। पेंटिंग का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स फॉर इवेपोरेशन। ये जैसे कुछ एनिमल्स हैं, डॉग आप देखते हैं कि वो मुंह खोल के सांस लेते हैं, वो उनके अंदर पेंटिंग की मॉडिफिकेशन इसीलिए है कि जब वो मुंह खोल के सांस लेंगे तो उनके रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से, लंग से वाटर वेपर बनकर उड़ेंगे, जो उनकी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट पैदा करने का बाइस बनेंगे। तो सबडर्मल फैटी लेयर एक स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है, जिसकी एग्जांपल में आप व्हेल एंड सील एनिमल्स में पाए जाने वाले ब्लबर को लिख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड इसकी एग्जांपल है। पेंटिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, ये इसकी एग्जांपल है। और इसके अलावा पीलेज, पीलेज कहते हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर्स ऑन स्किन। स्किन पे जो हेयर्स मौजूद होते हैं, इसके अंदर हेयर्स एंड द स्टिल एयर, और इनके अंदर जो स्टिल एयर मौजूद है, जो एयर मौजूद है जो मूव नहीं कर रही, उस एयर से भी हीट एस्केप होके बॉडी से बाहर नहीं जाएगी। तो प्रेजेंस ऑफ द स्टिल एयर इन द हेयर्स ऑन द स्किन, जिसको हम पीलेज बोलते हैं, ये भी किसका काम करेगी? इट ऑल्सो एक्ट एज इंसुलेशन, ये भी इंसुलेशन के तौर पर काम करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को बॉडी में मेंटेन रखने के लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए
जो स्ट्रक्चर किसी एनिमल की बॉडी में पाए जाएं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस, उनकी एग्जांपल्स में आते हैं सबडर्मल फैटी लेयर विच इज़ द लेयर ऑफ द फैट प्रेजेंट अंडर द स्किन, इट प्रोवाइड इंसुलेशन। इसकी एग्जांपल में हमने देखा ब्लबर, जो कि व्हेल और सील एनिमल की स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। दूसरी एग्जांपल के तौर पे हमने देखा प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, जो कि इवेपोरेटिव कूलिंग का बाइस बनते हैं अगर एक्टिवेट हो जाएं तो। रिस्पायरेटरी ट्रैक फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, लंग्स फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, इसको पेंटिंग बोलते हैं। एंड प्रेजेंस ऑफ द स्टिल एयर इन द हेयर्स ऑफ द स्किन, जिसको हम पीलेज बोलते हैं, इट ऑल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, ये प्रोवाइड करती है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस की, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन के लिए कुछ फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शनल एडेप्टेशंस पाई जाती हैं। जिस तरह बॉडी में कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं थर्मोरेगुलेशन के लिए, इसी तरह बॉडी में कुछ फंक्शंस भी एग्जिस्ट करते हैं जो थर्मोरेगुलेशन करवाने का बाइस बनते हैं। तो इनको हम नाम देते हैं फंक्शनल एडेप्टेशन या फंक्शनल, क्योंकि फंक्शंस की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं, या इनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस कह दें या फंक्शनल एडेप्टेशंस कह दें, एक ही बात है। अब इनकी एग्जांपल्स में क्या आते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि बॉडी से वो पार्ट्स जहाँ जो जिस तरह स्किन है, स्किन में सर्दी और गर्मी में ब्लड फ्लो चेंज हो जाता है। इन कोल्ड हम देखते हैं कि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो कम होता है। इन वार्मथ हम देखते हैं कि स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है। अब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो ब्लड फ्लो को स्किन की तरफ कम या ज़्यादा करता है? क्योंकि जिस ऑर्गन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा उसकी तरफ हीट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। तो सर्दियों में हम देखते हैं कि स्किन की तरफ हीट फ्लो कम होने की वजह क्या होती है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। जहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी वहाँ पे ब्लड फ्लो भी कम होगा और वहाँ से हीट लॉस भी क्या होगा? कम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इन कोल्ड से मुराद है सर्दियों में हम देखते हैं कि हमारी स्किन बहुत वाइट कलर की हो जाती है, वो पार्ट जो ठंडे होते हैं जहाँ सर्दी होती है। इसका मतलब होता है कि वहाँ से हीट लॉस कम करना है। हीट लॉस कम करने के लिए वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होना चाहिए। हीट लॉस तभी कम होगा जब वहाँ पे ब्लड फ्लो कम होगा, और ब्लड फ्लो कम करने के लिए वहाँ पर क्या होगी? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। वहाँ पे ब्लड वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम और हीट लॉस कम। और वार्मथ में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? इसके रिवर्स होगा, जिसको हम कहते हैं डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि वेजो डाइलेशन। वेजो डाइलेशन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएं। जब ब्लड वेसल डायलेट होंगी तो ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होगा तो वहाँ से हीट लॉस भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इस वेजो डाइलेशन को फ्लशिंग ऑफ ब्लड, डियर स्टूडेंट्स, इस वेजो डाइलेशन को हम फ्लशिंग ऑफ ब्लड भी कह सकते हैं। जब हम देखते हैं जैसे कान या चेहरा सुर्ख हो जाता है तो इसका मतलब होता है कि इन एरियाज़ में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया, और ब्लड फ्लो ज़्यादा कब होगा? जब वेजो डाइलेशन होगी। क्योंकि ये वेजो डाइलेशन और वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने पर डिपेंड करती है, और मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आता है। तो इस तरह ये जो ब्लड फ्लो का वेरी करना, सर्दियों में किसी पार्ट की तरफ ब्लड का जिस तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ वेजो डाइलेशन, जिस तरफ ब्लड फ्लो कम होगा वहाँ वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी तरह दूसरी एग्जांपल इसकी आएगी गूज बम्प्स।
गूज बम्प्स में एक तो हेयर प्रेजेंट है ना ऑन स्किन, जिनके अंदर स्टिल एयर है। अगर ये हेयर्स इरेक्ट हो जाते हैं ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो इस तरह से ये जो स्किन के अंदर इरेक्ट हेयर्स हैं, तो स्टिल एयर जो है इसकी लेयर थिक हो जाएगी, स्टिल एयर की लेयर बिकम थिक, और जिसकी वजह से हम कहेंगे कि इंसुलेशन और ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह बर्ड्स में ऐसा होता है कि वो जब उनके ऊपर कोई पानी गिरता है या उन्हें सर्दी लगती है तो वो अपने फैदर्स को फड़फड़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लमेज फ्लफिंग। प्लमेज फ्लफिंग भी किसकी एग्जांपल में आती है? फंक्शनल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेजोडाइलेशन, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन जिसमें किसी पार्ट की तरफ ब्लड फ्लो का कम होना या ज़्यादा होना शामिल है, गूज बम्प्स हेयर्स का इरेक्ट होना, और प्लमेज फ्लफिंग जो कि बर्ड्स के अपने फैदर्स को बाहर प्रोजेक्ट करना है, ये तीनों फिजियोलॉजिकल फंक्शनल एडेप्टेशंस की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद तीसरी और आखिरी एडेप्टेशन जो है वो है बिहेवियरल एडेप्टेशन, यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनिमल्स जो अपने बिहेवियर्स के अंदर मॉडिफिकेशंस करते हैं। इनको हम नाम देते हैं बिहेवियरल एडेप्टेशंस का। बिहेवियरल एडेप्टेशंस में जो पहली एग्जांपल है वो है पोस्चर एडजस्टमेंट। जो सर्दी गर्मी में हम अपना पोस्चर चेंज करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं, इस तरह से पोस्चर में होते हैं। कोल्ड के लिए पोस्चर क्या होता है? मिनिमम सरफेस एरिया वाला, मिनिमम सरफेस एरिया एक्सपोज हो। और वार्मथ में क्या होगा? उल्टा कर दें, मैक्सिमम सरफेस एरिया एक्सपोज हो। यानी सर्दियों में जब हम हाथ इस तरह से बांधते हैं और हाथों को बंद रखते हैं, इससे क्या होता है कि सरफेस एरिया कम से कम एक्सपोज होता है। जितना सरफेस एरिया कम एक्सपोज होता है उतना हीट लॉस भी बॉडी से कम होता है। और वार्मथ में क्या होता है, हम हाथ पाँव खुले रखते हैं, कपड़े भी ऐसे खुले पहनते हैं ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज हो और हीट लॉस बॉडी से ज़्यादा हो। इसकी दूसरी एग्जांपल में हम ले सकते हैं लिजर्ड, जो कि सन बास्किंग के लिए अपने बरोज से बाहर निकलते हैं टू गेट द हीट। ये भी इनकी एक बिहेवियरल मॉडिफिकेशन है। तो डियर स्टूडेंट, इस हवाले से हमने ये 3 किस्म की एडेप्टेशन डिस्कस की हैं अभी, जो कि पहले नंबर पर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन है, फिर दूसरे नंबर पर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, और तीसरे नंबर पर बिहेवियरल एडेप्टेशन है। डियर स्टूडेंट्स, थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, स्पेसिफिकली मैमल से मुराद यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स हैं। थर्मोरेगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स या थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स के हवाले से बात करें, अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 36 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन मेंटेन रहता है, और वो अपनी इंटरनल मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के ज़रिए इस बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, और इस वजह से ये कहलाते हैं एंडोथर्म्स या एंडोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 टर्म्स हैं जो कि अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, जिसमें पहली टर्म है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब है हीट प्रोडक्शन। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ऐसी हीट प्रोडक्शन को बोलते हैं जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इज़ अ टाइप ऑफ हीट प्रोडक्शन जिसमें बॉडी में हीट पैदा होगी, मगर इस हीट प्रोडक्शन में विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, इसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन शामिल नहीं होगी। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस ऐसी हीट प्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इन कोल्ड स्ट्रेस, यानी कि जब हमें सर्दी लगती है तो हमारी बॉडी में थर्मोस्टेट हाइपोथैलेमस इसको डिटेक्ट करता है और वो रिलीज़ करता है एक
रिलीजिंग फैक्टर जिसको हम कहते हैं TRF। TRF का मतलब है थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जाकर स्टिमुलेट करेगा इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को और वो प्रोड्यूस करेगा TSH। TSH का नाम बता रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल अफेक्ट द थायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड इसके नतीजे में प्रोड्यूस करेगा एक हार्मोन जिसका नाम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन यहाँ से बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट में जो मेन चीज़ शामिल है वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें कि कोल्ड स्ट्रेस के नतीजे में, सर्दी लगने के नतीजे में हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग फैक्टर सिक्रीट हुआ है इसका नाम है TRF। इसका मैं फुल नेम भी बता देता हूँ आपको, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर इसको हम बोलते हैं। TRF कह दें, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर कह दें, एक ही बात है। ये TRF या थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जिसका नाम है TSH। TSH का मतलब है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से। TRF सिक्रीट होगा हाइपोथैलेमस से। अब ये जो TSH है ये ब्लड में आ जाएगा, ये ब्लड में जाकर थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन पैदा होगा इसका नाम है थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन BMR का फुल नेम होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को इन्हांस कर देगा, जिससे बॉडी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, ज़्यादा ATP पैदा होंगे, ज़्यादा हीट पैदा होगी। तो ओवरऑल इसके नतीजे में BMR के बढ़ने से हीट प्रोडक्शन में इजाफा होगा। अब ये वो हीट प्रोडक्शन है जिसमें कहीं पर आपने देखा कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बल्कि इसमें ये हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। TRF हार्मोन है, TSH हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। तो हार्मोनल मैकेनिज्म के ज़रिए बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन हुई, थर्मोजेनेसिस हुई और बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ। इस तरह की थर्मोजेनेसिस को हम नाम देते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस डियर स्टूडेंट्स ऐसी हीट प्रोडक्शन को, ऐसी थर्मोजेनेसिस को कहते हैं जिसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल्स की मूवमेंट इन्वॉल्व ना हो। तो विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन, विदाउट मूवमेंट ऑफ दी मसल्स, अगर बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही, हीट प्रोडक्शन बढ़ रही है, तो इसको हम नाम देंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। और इसकी एग्जांपल में ये याद रख लें कि कोल्ड स्ट्रेस के दौरान हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करता है TRF यानी कि थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, इंटीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड की पैदा करती है TSH थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। इसका नाम भी यही है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा वो थायरॉक्सिन पैदा करेगा, इससे BMR बढ़ेगा। BMR में मेन चीज़ जो है वो है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जितना ग्लूकोज ज़्यादा ब्रेक होगा उतनी हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इसको कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब दूसरी टर्म वो है जिसको हम कहते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस से मुराद है प्रोडक्शन ऑफ हीट प्रोडक्शन ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन, हीट प्रोडक्शन ड्यू टू मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन से जो हीट पैदा होती है इसको हम नाम देते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल आप लिख सकते हैं एक्सरसाइज के दौरान जो हीट पैदा होती है ये एग्जांपल है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस की, जिसमें
मसल कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों टर्म्स अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पेपर में पूछी जाती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, तो जिसमें हार्मोन्स इन्वॉल्व हो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व ना हो, ऐसी हीट प्रोडक्शन को कहेंगे नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। और जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व हो, बॉडी की कोई मूवमेंट इन्वॉल्व हो, ऐसी हीट प्रोडक्शन को हम कहेंगे शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का इसको नाम देंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ही हम इसके साथ एक एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हम ये देखते हैं कि कुछ एनिमल्स अपनी बॉडी में एक फ़ैट को जमा करते हैं जिसको कहा जाता है ब्राउन फैट। ब्राउन फैट बॉडी में इसलिए जमा की जाती है ताकि वो क्विकली मेटाबोलाइज हो जाए, और क्विकली मेटाबोलाइज हो और उससे हीट पैदा हो। तो इन सर्टन एनिमल्स लाइक बियर्स, ब्राउन फैट्स आर स्टोर्ड इन देयर बॉडी। ब्राउन फैट्स ऐसी फैट्स हैं जो इनकी बॉडी में स्टोर की जाती हैं, और इस स्टोरेज का फ़ायदा इन्हें कब होता है? इस स्टोरेज का फ़ायदा होगा इन्हें कोल्ड स्ट्रेस में। तो कोल्ड स्ट्रेस के दौरान ये क्या करेंगे? अपनी इस ब्राउन फैट को क्विकली मेटाबोलाइज करेंगे। इस ब्राउन फैट को क्विकली मेटाबोलाइज करने से इनकी बॉडी में हीट पैदा होगी जो इनको इस कोल्ड स्ट्रेस को कंपनसेट करने में मदद करेगी। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर आपसे एक MCQ पूछा जाए कि ब्राउन फैट क्विकली मेटाबोलाइजेज टू प्रोड्यूस हीट, दिस शुड बी इंक्लूडेड इन, तो इसको आपको शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में पढ़ना चाहिए या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में? तो डेफिनेटली इस हीट प्रोडक्शन में कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन या बॉडी की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ये हीट प्रोडक्शन आएगी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में। तो इस तरह से हार्मोन्स के ज़रिए किसी ब्राउन फैट के ब्रेक होने, ग्लूकोज के ब्रेक होने, या कोई भी ऐसी हीट प्रोडक्शन का तरीका जिसमें मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन या मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स शामिल ना हो, इसको हम नाम देते हैं नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का। तो ब्राउन फैट से जो हीट प्रोड्यूस होगी वो भी नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आएगी। नेक्स्ट, इस टॉपिक के हवाले से हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बॉडी का थर्मोस्टेट है इज़ लोकेटेड, थर्मोस्टेट उस पार्ट को कहते हैं, उस ऑर्गन को कहते हैं जो बॉडी के टेम्परेचर को एक रेंज के अंदर मेंटेन रखता है या फिक्स रखता है। तो यहाँ पर जो ह्यूमन बॉडी का थर्मोस्टेट है वो है हाइपोथैलेमस। ह्यूमन बॉडी का अगर आपसे ये MCQ भी पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी में थर्मोस्टेट किस ऑर्गन को कहा जाता है, तो ये हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ये ब्रेन का पार्ट है, और ब्रेन में से ये कौन से ब्रेन का पार्ट है? इट इज़ इंक्लूडेड इन 4 ब्रेन। तो हाइपोथैलेमस जो 4 ब्रेन में इंक्लूडेड है, ये बॉडी में थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है। ये बॉडी के टेम्परेचर को 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.8 डिग्री सेल्सियस के बिटवीन मेंटेन करता है। एवरेज आप इसको कह सकते हैं कि 37 के राउंड अबाउट मेंटेन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, स्टिमुलस कहते हैं जो आउटसाइड एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस हैं। अगर स्टिमुलस, एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है वो कोल्ड का है, हम इसको यहाँ पर नेगेटिव के साइन से भी लिख सकते हैं। नेगेटिव का मतलब ये है कि एक्सटर्नल टेम्परेचर सराउंडिंग्स का कम हो रहा है, कोल्ड स्टिमुलस है। इसको बॉडी में थर्मो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे और वो अल्टीमेटली सिग्नल भेजेंगे हाइपोथैलेमस को, थर्मोस्टेट को। अब इसके नतीजे में ये जो हाइपोथैलेमस या थर्मोस्टेट है, इसको कहा जा रहा है कि बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 36.1 डिग्री से कम हो रहा है, 35 में जा रहा है, 34 में जा रहा है। अब इसका रिस्पॉन्स जो होगा, जो भी बॉडी एक्टिविटी करेगी वो तमाम एक्टिविटीज़ कहलाएंगी रिस्पॉन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बॉडी टेम्परेचर कम होता है
तो इसके रिस्पॉन्स में क्या किया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाएगा। अब बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज़ अपनाई जा सकती हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 पर बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए क्या हो सकते हैं, गूज बम्प्स हो सकते हैं। गूज बम्प्स हम पीछे पढ़ चुके हैं कि स्किन के ऊपर हेयर्स इरेक्ट हो जाएंगे। हेयर्स के इरेक्ट होने से एयर की एक थिक लेयर जो बॉडी के ऊपर तमाम हेयर्स में मौजूद होगी, इट विल सर्व लाइक अ ब्लैंकेट। जिस तरह ब्लैंकेट बॉडी से हीट को एस्केप होने से रोकता है, इसी तरह ये गूज बम्प भी इंसुलेशन का काम करेंगे और हीट को बॉडी से एस्केप होने नहीं देंगे, जिसमें यानी रिस्पॉन्स में बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज़ में इंक्रीज़ हो सकता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज़ बढ़ेगा तो इससे बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस होगी। इससे भी किस में मदद मिलेगी, ये पॉजिटिव का मतलब है बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ साथ शिवरिंग होगी, शिवरिंग हो सकती है। शिवरिंग होने का मतलब है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से जो हीट एनर्जी पैदा होगी वो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में आ जाएगी। इसके साथ साथ क्या होगा, जो ब्लड का फ्लो है उसमें चेंजेस आएंगे। ब्लड फ्लो टू स्किन डिक्रीज होगा। अगर स्किन की तरफ ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो स्किन में होगी वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर स्किन को ब्लड कम जाएगा तो स्किन से हीट लॉस कम होगी। अल्टीमेटली हीट लॉस का कम होना बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने में मदद मिलेगी। हीट लॉस इससे क्या होगी, कम होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि गूज बम्प्स हों जो कि एयर की इंसुलेटिंग लेयर बना दें अराउंड द स्किन, टेम्परेचर को बॉडी के बढ़ाने में मदद करेगा। थायरॉक्सिन के रिलीज़ का बढ़ना नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा, एटीपी के रिलीज़ को बढ़ाएगा। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिससे हीट पैदा होगी, ये भी टेम्परेचर को बॉडी के बढ़ाएगा। ब्लड फ्लो टू द स्किन डिक्रीज़ होगा क्योंकि ब्लड में, जो स्किन में ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, इसमें वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी, इससे हीट लॉस होगा। ओवरऑल इन सारे रिस्पॉन्सेज के नतीजे में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होके अबव 36.1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर स्टिमुलस कोल्ड है, यानी अगर स्टिमुलस बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ करता है, तो रिस्पॉन्स क्या होगा, पॉजिटिव, जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर्दियों में जो बॉडी रिस्पॉन्ड करती है वो नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए करती है। ये कौन सा फीडबैक कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक वो होता है जिसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस टेम्परेचर को बॉडी के कम करता है और रिस्पॉन्स बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है। तो इस तरह से ये हाइपोथैलेमस, जो कि होमियोस्टैटिक थर्मोस्टेट है ह्यूमन बॉडी का, वो सर्दियों में नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि स्टिमुलस है वार्मथ का, वार्मथ स्टिमुलस का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब है कि हीट है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, 37.8 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर जा रहा है। अब जो हाइपोथैलेमस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएगा बॉडी में, वो सारी कलेक्टिवली कहलाएंगी रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स कैसा होगा, बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए 37.8 से नीचे ले जाएं ताकि वो टॉलरेबल रेंज के अंदर आ जाए। तो इसके लिए अब क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा सकती हैं। नंबर 1, इसके लिए क्या होगा, सबसे पहला काम इसके लिए होगा एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड का मतलब स्वेटिंग ही होता है।
और स्वेटिंग के नतीजे में क्या होगा, इवेपोरेशन, इस इवेपोरेशन से पैदा होगा कूलिंग इफ़ेक्ट, ठंडक पैदा होगी जिससे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस वार्मथ का है, अगर स्टिमुलस बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है तो रिस्पॉन्स नेगेटिव का बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे के उलट हैं, ये भी क्या कहलाएगा, नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, और दूसरा ये हम पहले हमने 3 जो एडेप्टेशंस पढ़ी उसमें से एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की एग्जांपल्स में आता है। इसके अलावा क्या होगा, जो हमारी स्किन है, स्किन में ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। जिस पार्ट में ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है वहाँ पर होती है वेज़ोडाइलेशन, और वेज़ोडाइलेशन का मतलब है स्किन के ज़रिए हीट लॉस भी ज़्यादा होगा। और दूसरी तरफ ये थायरॉक्सिन हार्मोन का रिलीज़ कम होगा, बीएमआर भी कम होगा। अब ये सारी चीज़ें क्या सजेस्ट कर रही हैं, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्किन की सरफेस के ऊपर स्वेट आ जाएगा, ये स्वेट स्किन की सरफेस से वाटर लॉस को बढ़ाएगा, इवेपोरेशन को बढ़ाएगा, ठंडक पैदा होगी, कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा, यानी बॉडी टेम्परेचर रिस्पॉन्स में कम होगा। स्किन के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ेगा, स्किन के अंदर वेज़ोडाइलेशन होगी, स्किन से हीट लॉस ज़्यादा होगा, हीट लॉस बढ़ने से भी बॉडी टेम्परेचर कम होगा, थायरॉक्सिन और बीएमआर का रिलीज़ कम हो जाएगा, तो जाहिर है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन कम होगी तो एटीपी भी कम पैदा होंगे जिससे बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बात याद रख लें कि हमने देखा कि स्किन में अगर आपको सर्दी लगती है तो स्किन में वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, अगर आपको गर्मी लगती है तो स्किन में वेज़ो डायलेशन हो रही है। अकॉर्डिंगली जो ब्लड स्किन की तरफ ज़्यादा या कम आ रहा है, बाकी ब्लड किधर जाएगा, इंटरनल ऑर्गन्स की तरफ। तो अगर हम कोल्ड स्ट्रेस में देखें कि स्किन की तरफ तो वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ब्लड फ्लो कम है, मगर इंटरनल ऑर्गन में क्या होगी, वेज़ो डायलेशन, वो ब्लड जो स्किन से डाइवर्ट होगा वो इंटरनल ऑर्गन में चला जाएगा। और जो हमारे पास गर्मियों में होगा इंटरनल ऑर्गन्स में, गर्मियों में इंटरनल ऑर्गन्स में होगी वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन, इंटरनल ऑर्गन्स में वेज़ो कॉन्स्ट्रिक्शन, ताकि इंटरनल ऑर्गन का ब्लड जो है वो स्किन की तरफ जाए और हीट लॉस प्रमोट हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हाइपोथैलेमस जो कि फोर ब्रेन का एक पार्ट है, वो बॉडी के टेम्परेचर को 36.1 डिग्री से लेके 37.8 डिग्री के बिटवीन मेंटेन रखता है। ये होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट के तौर पे काम करता है। चाहे स्टिमुलस वार्मथ का हो तो रिस्पांस में बॉडी टेम्परेचर को कम किया जाता है, नेगेटिव फीडबैक है, और स्टिमुलस अगर कोल्ड का है तो बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा किया जाता है, ये भी नेगेटिव फीडबैक है। तो होम्योस्टैटिक थर्मोस्टेट के तौर पे जो ऑर्गन बॉडी में काम करता है वो हाइपोथैलेमस है। ठीक है।